होगी बदतमीजी पे उतर आते हैं। उस दिन इतना समझाया, हराम खोरों को हराम खाते हैं। उस वक्त मैंने बोला था कच्ची नाली निकालो, आप भी इजलास में थे, एसडीएम भी था। रात को आपने डिप्टी सीएम को बोला कि यहाँ पे नुकसान नहीं है, सारा चंगा ये इतना नुकसान हुआ माली, आप लोगों को भी शर्म एहसास तो है नहीं। आप डिपार्टमेंट से काम नहीं, मैंने सुना है वो डिप्टी सीएम सुने मेरी बात, आपने क्या भेजा है वो नहीं, उसने जो बोला है वो मैं अब ये कह रहा हूँ, आप सुने मेरी बात, आपकी ये गलती है, आपने डिपार्टमेंट से काम नहीं करवाया। एसडीएम साहब को बोलो कि अगर आप काम नहीं करवा सकते हैं, इधर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ये लोग नहीं चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी इजलास में बोला, इधर उनको बुलाओ, नहीं मुझे ये सारा आप मुझे आप मुझे ये सारा क्लियर करके दो, सारा करवा लेंगे हम। मैं बोल रहा हूँ इधर से मशीन एक इंच नहीं हिलनी चाहिए, उनको बोलो बड़ी एलएनटी लाएं, वो यहाँ से उठा के डंप करें या फेंक दें। नहीं मैं आपको देखो स्ट्रेच के लिए पहले निकालेंगे ना रोड, बात वो नहीं है, यहाँ से क्लियर होगा। मेरी बात सुनो, हाँ क्लियर यहाँ से होगा। हाँ मैं सिंपल बोलूंगा आप लोगों को कि मैंने जो कहा था आपने वो नहीं किया। अब इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई ऐसे नहीं होगी कि आप वो लोग भाग जाएंगे। क्यों भागे वो? इस वक्त मशीन कोई है ही नहीं। यहाँ पे एलएनटी लगाओ, इसको क्लियर करो, पानी का निजाम, ये पाइपें इतनी धर्म भरम पड़ी हुई है, लोगों के हालात इतने हैं। आपने इसके लिए क्या किया? 3-4 दिन लगेंगे। आप एक काम करो, ये मलबा उठवाने के लिए आया था ना, आपने किया, उन्होंने पूरा जज किया हुआ है पाइप। मुझे दुख एक ही बात है, इस पर टाइम तो लगेगा। जैसे ये वो बोलते हैं ना वेदर वाले कि कई जगहों पे अंदर ही रहना, नालों उस दरिया वाली जगह पर नहीं जाना है क्योंकि वहां पे फ्लड आने का खतरा है। आए ना आए वो एक अलग बात है, अपने एंड से वो ठीक कर देते। अगर उन्होंने स्टार्म के लिए नहीं बताया होगा, ऐसे माहौल के लिए नहीं बताया होता, फिर सवाल उठते हैं मौसम पे। मैंने जब इतनी बार बोला कि कच्ची नाली निकाल लो, इन्होंने अगर मशीन लगाई होती, कच्ची नाली निकाली होती, फिर अगर फ्लड आ भी जाता कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त भी वो लोग नहीं, मतलब ये एहसास इन लोगों को है ही नहीं। अपना काम ये करेंगे और ठेकेदारों को सख्ती से बोलो यहाँ पर लीडरी और ठेकेदारी नहीं करनी। मुझे क्लियर चाहिए, बस मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेहरबानी करके कहीं बैठे 2 मिनट। मैं ये मस्जिद कर रहा हूँ ना एडमिनिस्ट्रेशन क्या फायदा क्या काम ना, आप देखे ना क्या क्या हालत हुई है। वो मैंने इनको बोल दिया, क्या बोल रहे हैं, ड्रेन से बात ही ना बनेगी सर। ऊपर जितना भी नाला बना हुआ, ये अचानक नाला बना, इसको प्रोटेक्शन करनी है सरकार। मेरी बात सुनो, घंटा एक बैठना है, ये मत बोलो मैं काम से ही लगा हूँ, ऐसी बात नहीं बनती। आपके जो मसाइल है वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन आप सुनेंगे, कम से कम आप सुनेंगे हमारी बात, तभी आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी। और 2 साल से आप बता रहे हो डिपार्टमेंट को ड्रेन बनाओ, हमने सब कुछ देखा। 2 साल से आप ही बता रहे हो उनको ड्रेन बनाओ। अब देखो मैं एमएलए हूँ, बोलने का तरीका वही है। उस दिन भी मैंने एमएलए साहब आए थे, पहले भी मैंने इनको बोला, जब नहीं मानेंगे फिर क्या करूँगा? कल तो फिर अपने तरीके पे आ जाता हूँ, मैंने बोल दिया। हमें पता है कि एज एमएलए आपसे कोई भी काम नहीं हो सका आज तक। ये आपको जितना हम कर रहे हैं कोशिश पूरी ताकत लगाएंगे। मैंने इनको बोल दिया ये क्लियर इनको करना है, नहीं करेंगे बुझिए, नहीं करेंगे फिर इनको भी पता चलेगा। मेरी बात होगी सर, वो 2 मिनट पहले बोल दिया, ये बात भी सही बोल दिया। अगर ये लोग सवाल नहीं उठाते तब जब आपने मेरी बात को माना होता, नहीं माना तो सवाल सच में हमारे पे उठेंगे, उंगली हम पे उठेगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसका ठेकेदार वो हराम थोड़ी खाएगा, बिल निकालेगा, क्यों नहीं इसको क्लियर करेगा? इस वक्त बैठा ही नहीं। ये सुनून मुझे मत बोलो, मुझे ये क्लियर चाहिए। रोड के मामले में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। और अगर ये बोलते मशीन लगाएंगे इधर पहले सर है ही नहीं कोई, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है सर। यहाँ पे कोई इतने चपरासी को भेज देते हैं, मशीन के साथ चपरासी बैठा होता है यहाँ पे। मैं जवाब, एक मिनट, मैं जवाब दे हूँ, आप जवाब दें, आप मेरे जवाब। 1 मिनट यार, अगर मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ फिर मैं आपके दफ्तर आ रहा हूँ, एसडीएम के दफ्तर और आपके दफ्तर। मैं करवा लूंगा। उससे मसला किसी जगह का नहीं, पूरी रोड का से तुरंत मैं वही से काम वो ये करेंगे। मुझे परसों से एलएनटी के लिए बोल रहे हैं, एलएनटी कोई नहीं दे रहा है।
देखो तहसीलदार साहब, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत मैं सबकी करता हूँ, लेकिन जो मेरी और मेरी आवाम की बेइज्जती करेगा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप 2 दिन में मुझे ये सारा मलबा उठा के दे दीजिए, साफ करके दे दीजिए। ये क्रशर वाले ये जो इधर पहाड़ियां तोड़ रहे हैं, उनकी LNT लाओ, वो भी लोड कर रहे हैं। उनको बोलो LNT लगाए, टिप्पर लगाए, ये मलबा यहाँ से उठा के इस वक्त क्रशरों में पहुंचाइए। कहीं तक पहुंचे दोबारा मुझे एक ही दिन में मुझे एक ही दिन में जहाँ से वो भी सारा नीचे आ जाएगा। और ये उठाने के लिए आपको क्या आप एक काम करो, इनको मुआवजा नहीं चाहिए, आप यहाँ पर जो है किसी ठेकेदार को दो, ठीक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, चाहे मेरे से होगी या किसी से, आप अपनी तरफ से ये लेबर लगा के ये निकलवा दो, ये गलियां वगैरह, ठीक है। पैसा नहीं चाहिए इनके अकाउंटों में, आप मुझे ये क्लियर करके दे दो सारा, ठीक है। ये मलबा शलबा जैसे तैसे कुछ बना के एक चिट्ठी बनाओ, ठीक है, DC को लिखो, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, वो लोग उनको नहीं देंगे, कमरे शमरे नहीं, ये सारा फिलहाल ये वक्ती तौर उठवा लो। सर तीसरा दिन है, आज DC भी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ हमारे ये कब तहसीलदार तक साहब होगा? परसों शाम को आए, तब दूसरे दिन SDM साहब आए, उसके बाद कोई भी नहीं आया। देखो ये आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। नहीं, एक तो फिलहाल मशीन यहाँ से हटनी नहीं चाहिए, रोड मुझे सारा क्लियर, आप निश्चित रहो, मैं करवा दूंगा। आप मेरे खिलाफ पर्चे लगा सकते हैं, मुझे PSA लगा सकते हैं। अगर आपकी कलम में वो ताकत नहीं है, फिर भिड़ने के लिए तैयार। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर ठेकेदार आपकी नहीं सुनता है, मुझे करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, फिर मुझे बताओ मेरे पास कौन सी कलम है। बेसिकली पैसे थोड़ा सा मैं सिंगल स्ट्रेच बनाना पैसे की बात ही नहीं। नहीं, पैसा नहीं, मैंने कहा सिंगल स्ट्रेच बनाना पड़ेगा। हाँ, आप करो, नहीं इसको कंटिन्यू कराऊंगा, ये हम करवाएंगे। और PHG वालों को बोलो इधर ये होश बनाए, वो भी निकल रहा है, उनको भी बोलो वो ठेकेदार करके वहाँ पे ठीक है। नुकसान भी था बड़ा, तो इसमें बाकी आपने देखा, एक मिनट, आपने देखा ये नुकसान ज्यादा देखा, आप मुझे वो दे दो, पूरा लिस्ट आने का वो लिस्ट पानी था ही नहीं यहाँ। सर याद करें याद किया या खुद ना कंक्रीट डांगे सर यमी बिल सुन क्यों जी सर तमिसवन दबन जी सर डांग दे इमरजेंसी में सब जायज है, मतलब यसन डांग दे कंक्रीट में दस्तो दस्ती। देखो मुझे मत परेशान करो, बिल्कुल जो काम आपका है वो करो। देखो मैं बड़ा शांत हूँ, मैं 8 महीने जेल में रहा, सिर्फ 8 घंटे मैंने बात की, लेकिन जब से यहाँ पर आया हूँ दिन रात न मुझे सोने दे रहे हैं, न मैं सोने दूंगा। अगर आपने मुझे परेशान किया फिर मैं नहीं सोऊंगा। सर मैं 1 महीना हो गया मैं घर नहीं बैठा हूँ, मैं घर नहीं बैठा हूँ। इसका मतलब ये सोच लो आप, मैं इज्जत आपकी करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे टाइम बता दो, करना है तो करना है, एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। आपके पास मैन पावर है, मेरी मैन पावर आओ। तहसीलदार साहब आप मुझे वो रिपोर्ट उसके अलावा PHG वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ तब से बहुत अच्छा काम किया। एक घर में इन्होंने पानी भरा।